मांसाहार पाप है या फिर पुण्य? सनातन धर्म की पूरी सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। मांस खाना पाप है या नहीं? क्या शाकाहार ही धर्म है? और अगर कोई मांस खाता है तो क्या वह अधर्मी हो जाता है? दोस्तों, यह सवाल आज के समय में सबसे ज्यादा विवादित और संवेदनशील बन चुका है। कोई कहता है कि मांस खाना पाप है, तो कोई कहता है यह तो हमारी परंपरा का हिस्सा है। लेकिन सच्चाई क्या है? आज हम इस विषय को सनातन धर्म, वेद, पुराण, महाकाव्य और ऋषि मुनियों की दृष्टि से समझेंगे, बिना किसी पश्चाताप के, बिना किसी को गलत ठहराए। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको एक संतुलित और गहरा उत्तर मिलने वाला है। सनातन धर्म की मूल सोच। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सनातन धर्म कोई कठोर नियमों वाला धर्म नहीं है। यह एक जीवन जीने की पद्धति है। सनातन धर्म का मूल सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म। लेकिन इसके साथ ही एक बात और भी कही गई है, हिंसा तदेव च, यानी जब धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक हो तो हिंसा भी धर्म बन जाती है। इसका क्या मतलब है? सनातन धर्म हमें अंधानुकरण नहीं सिखाता, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेना सिखाता है। उदाहरण के लिए, एक साधु के लिए अहिंसा सर्वोच्च है, लेकिन एक सैनिक के लिए युद्ध करना एक धर्म है। इसीलिए यहाँ एक नियम सब पर लागू नहीं होता, और इसी कारण से मांसाहार के विषय में भी एक ही सीधा पाप या पुण्य का जवाब नहीं दिया गया है। दूसरा है सात्विक ऊर्जा। भोजन सिर्फ शरीर नहीं, मन और विचारों को भी प्रभावित करता है। शाकाहार भोजन करने वाले इंसान हमेशा शांति, संतुलन और ध्यान केंद्रित करते हैं। मांसाहार उत्तेजना, क्रोध और भारीपन लेके आते हैं। इसलिए ये कहा जाता है कि ऋषि मुनि, योगी और साधु संत हमेशा शाकाहार भोजन ही अपनाते थे। तीसरा सिद्धांत कहता है कर्म का सिद्धांत। जो पीड़ा हम किसी को देते हैं, उसका फल हमें ही मिलता है। इसलिए कहा गया है, जितना कम हिंसा उतना कम कर्म बंधन। यही कारण है कि शाकाहार को आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग माना गया है। नंबर 2 है शास्त्रों में मांसाहार का वास्तविक। अब बात करते हैं शास्त्रों की, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण प्रमाण देते हैं। वेदों में कुछ यज्ञों में पशु बलि का उल्लेख मिलता है, लेकिन कई विद्वान यह भी मानते हैं कि ये सिर्फ एक प्रतीकात्मक यानी सिंबॉलिक था, न कि वास्तविक हत्या। मनुस्मृति में भी स्पष्ट लिखा है, मांस खाना मनुष्य की प्रवृत्ति हो सकती है, लेकिन जो इसे त्याग देता है वो अधिक पुण्य कमाता है। महाभारत में भी कहा गया है, मांस खाने से बेहतर है मांस का त्याग करना। भगवत गीता में श्री कृष्ण ने भोजन को 3 गुणों में बांटा है। पहला सात्विक, दूसरा राजसिक, तीसरा तामसिक। और तामसिक भोजन को मन और आत्मा के लिए हानिकारक बताया गया है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि कहीं भी यह नहीं लिखा है कि मांस खाने वाला नरक जाएगा, बल्कि हर जगह संयम और विवेक पर जोर दिया गया है। निष्कर्ष यह निकलता है, शास्त्र मांसाहार को पूरी तरह से प्रतिबंधित नहीं करते, लेकिन त्याग और सात्विकता को श्रेष्ठ बताते हैं। मांसाहार की अनुमति क्यों दी गई? अब सबसे बड़ा सवाल है, अगर शाकाहारी भोजन इतना श्रेष्ठ है तो फिर मांसाहार की अनुमति क्यों दी गई? उत्तर है वास्तविक जीवन परिस्थितियां। नंबर 1 है क्षत्रिय धर्म। योद्धाओं को शक्ति और सहन शक्ति चाहिए थी, इसलिए उन्हें मांस खाने की अनुमति थी। नंबर 2 है भौगोलिक स्थिति। पहाड़, ठंडे क्षेत्र, जंगल, जहाँ खेती संभव नहीं थी, वहां मांस ही जीवन का साधन था। नंबर 3 है जीवन रक्षा यानी सर्वाइवल के लिए। अगर जीवन बचाने के लिए जरूरी हो तो मांसाहार को पाप नहीं माना गया है। सनातन धर्म कहता है, जरूरत के लिए करो, लालच के लिए नहीं। नंबर 5 है कर्म, इरादा और मानसिकता। सनातन धर्म में सबसे महत्वपूर्ण है भावना। एक ही काम किसी के लिए पाप और किसी के लिए सामान्य हो सकता है। उदाहरण के लिए, अगर कोई सिर्फ स्वाद और लालच के लिए बार बार हिंसा करता है, यह नकारात्मक कर्म बनता है। लेकिन अगर कोई मजबूरी में खाता है, उसका दोष कम होता है। इसलिए धर्म केवल क्या किया नहीं देखता, बल्कि क्यों किया यह भी देखता है। नंबर 6 है आज के समय में क्या सही है। आज का समय पहले से बहुत अलग है। आज हमारे पास फल, सब्जियां, प्रोटीन के शाकाहारी विकल्प उपलब्ध है। सब कुछ उपलब्ध है।
अब मांस खाना जरूरत नहीं बल्कि चॉइस बन गया है। इसलिए आज के समय में शाकाहार को अपनाना अधिक सात्विक और श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन किसी को जज करना, किसी को नीचा दिखाना, यह भी अधर्म है। सनातन धर्म हमें सहिष्णुता सिखाता है। तो आखिर निष्कर्ष क्या है? मांस खाना पूरी तरह पाप नहीं है, लेकिन शाकाहार को श्रेष्ठ और पुण्यकारी माना गया है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी भावना, परिस्थिति और संतुलन याद रखना जरूरी है। धर्म का मतलब है सही समझ, सही संतुलन और सही आचरण, ना कि दूसरों को गलत साबित करना। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है और कुछ नया सीखने को मिला तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही सनातन धर्म के गहरे और सच्चे ज्ञान के लिए हमसे जुड़े रहिए। जय श्री राम।